एक गांव में एक कपड़े बेचने वाला रहता था। उसका डेली का रूटीन था, वो सुबह उठने के बाद नहाता और नहाने के बाद पास में एक मजार थी, उस मजार पे जाके उसकी साफ सफाई करता। मजार की साफ सफाई करने के बाद अपनी कपड़े की पोटली उठाता और गांव गांव जाकर कपड़े बेचता था। बहुत मेहनत करता था और शाम को आकर कपड़े बेचने से जो कमाई होती थी उन पैसों का वो जाके खाना लेके आता था और अपना पेट भरता था। कम से कम 3-4 साल तक वो ऐसे ही मेहनत करता रहा। डेली सुबह उठता, उठने के बाद नहाता, नहाने के बाद उस मजार की साफ सफाई करता और साफ सफाई करने के बाद पोटली उठा के गाँव में जाकर कपड़े बेचता था। तो जो मजार पे व्यक्ति बैठा होता था वो उससे बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो 3-4 साल से लगातार वहां पे आके उसकी साफ सफाई करता था मजार की और फिर जाके कपड़े बेचता था। तो जो व्यक्ति मजार पे बैठा था वो उससे बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद उसके पास बहुत सारे गधे थे। उनमें से एक गधा कपड़े बेचने वाले को दे दिया। अब कपड़े बेचने वाला बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो पहले पैदल पैदल जाता था, पैदल पैदल जाके कपड़े बेचता था। लेकिन अब उसके पास गधा था तो वो गधे पे बैठ के आराम से कपड़े बेच सकता था। जितना पैसा वो पहले कमाता था उससे अब डबल कमाई हो गई थी, उसकी डबल इनकम हो गई थी। क्योंकि वो पहले पैदल पैदल जाता था, अब गधे की हेल्प से वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग गया और उसकी कमाई भी डबल हो गई थी। 3-4 साल तक काफी अच्छा उसका चलता रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, गधा मर गया। अब जैसे गधा मर गया, बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उस गधे की हेल्प से वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता था और उसकी जो इनकम थी वो भी डबल हो गई थी। लेकिन अब वो फिर से बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसने क्या किया, उसको गधे से काफी प्यार भी हो गया था, क्योंकि वो डेली उसकी बहुत हेल्प करता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर उसको दफनाया, उसकी मजार बना के उसकी साफ सफाई कर दी। जैसी मजार उसकी बनी थी वैसी वहां पे उसने अच्छे से बना दी और वो वहां पे बैठ के रो रहा था। पास से ही एक स्टूडेंट निकल रहा था, उसका इंटरव्यू था, तो वो प्रेयर करते निकल रहा था कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो उसने देखा कि पास में ही एक इंसान बैठा हुआ है, बैठ के वहां पे मजार पे और शायद प्रार्थना कर रहा है। तो उसे लगा मुझे भी यहाँ पे प्रार्थना करनी चाहिए, तो वहां पे रुका और उसने वहां पे बैठ के प्रे करी कि आज मेरा इंटरव्यू हो जाएगा तो जितनी भी मेरी पहली इनकम होगी वो मैं आपके हवाले कर दूंगा, उससे मैं आपका प्रचार कर दूंगा और आपका जो ये मजार है उसको और अच्छे से बना दूंगा। इतनी प्रे करके वो इंटरव्यू देने के लिए निकल गया। क्योंकि लड़का काफी होनहार था, पढ़ाई में अच्छा था, तो उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और उसकी जॉब लग गई। तो लड़का जैसे सिलेक्ट हुआ, उस लड़के ने अपने पहले महीने की इनकम से वो मजार को काफी और अच्छे से बना दिया था और गांव गांव में जाके उसने प्रचार कर दिया था कि यहाँ पे आके प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना पूरी होती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे और भी बहुत सारे लोग आने लगे, आसपास के गांव के सारे लोग वहां पे आके अपनी प्रार्थना करने लगे, प्रे करने लगे, अपनी जो भी उनकी प्रार्थना होती थी और वो वहां पे आके अपना प्रार्थना करते थे। अब 10 में से 1 लोग की या 2 लोग की तो जो भी वहां पे कुछ प्रार्थना करेंगे, विश करेंगे, तो पूरी तो हो ही जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि देखो, लोगों के बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं होती, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। कि कोई कहेगा कि मेरा जो काम नहीं बन रहा वो काम बन जाए, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। तो लोगों की छोटी छोटी इच्छाएं होती है, वो वहां पे आके प्रार्थना करते थे और लोगों की 10 में से 1 या 2 लोगों की इच्छा पूरी होती, तो लोगों में विश्वास भी आ गया था कि हाँ यहाँ पे आके प्रार्थना पूरी होती है। अब 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोगों की इच्छा पूरी हो गई और जो बाकी 8 बचे, ठीक है, वो उनकी मान के चलो फर्स्ट टाइम में नहीं हुए, अगली बार आए तो अगली बार उनका शायद काम बन जाए। तो ऐसे करके वो एक साइकिल सा चलता जाता है। ठीक है, तो वहां पे लोग आते थे और लोगों में थोड़ा सा विश्वास भी आ गया था, हाँ कि हमारे यहाँ पे आके प्रार्थना होती है। अगर आप भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अगर आपकी वो प्रे पूरी नहीं होती तो आप भगवान को दोष देते हैं क्या कि भगवान आपने हमारे साथ सही नहीं किया, हम आपसे अब आज के पूजा नहीं करेंगे, नहीं ना। तो ऐसी साइकिल चलती है। तो वहां पे लोग आके प्रार्थना करते थे, प्रार्थना 10 में से 2 लोगों की पूरी होने लगी तो लोगों में विश्वास भी जग गया था कि यहाँ पे आके प्रेयर होती है। अब जो जिसका गधा था, जो कपड़े बेचने वाला था, अब वो कपड़े बेचना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग आने लग गए थे कि वो जितना पैसा कपड़े बेच के कमाता था उससे 10 गुना ज्यादा पैसा यहाँ पे कमाने लग गया था। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जिस मजार पे जब वो कपड़े बेचता था, जिस मजार की वो जाके सुबह सुबह जाके साफ सफाई करता था, उस मजार में जो व्यक्ति बैठता था जिसने उसको गधा दिया था वो रास्ते से गुजर रहा था। तो उसने देखा
कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है। उसने आके देखा, वही व्यक्ति जो कपड़े बेचने वाला जिसको उसने गधा दिया था वो वहां पे बैठा हुआ था। और जैसे ही उसने जो कपड़े बेचने वाला था उसने उनको देखा तो उसने पहचान लिया और जाके उनके पैरों में गिर गया और बोलने लग गया कि आपने मुझे जो गधा दिया था वो मेरे लिए बहुत लकी था। जब तक वो जिंदा था तब तक तो उसने मुझे पैसा कमा के दिया, मरने के बाद भी मुझे बहुत सारा पैसा कमा के दे रहा है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने उसको गधा दिया था वो व्यक्ति बोलता है कि जहां पे आके तुम सुबह सुबह साफ सफाई करते थे वो इस गधे की माँ थी। मतलब जहां पे वो इंसान बैठा था, जिस मजार पे बैठा रहता था, जहां पे लोग आके प्रार्थना करते थे, वो इसी गधे की माँ थी दोस्तों। और उस गधे की लोग आके पूजा करते तो गधे से प्रेयर करते थे। यहाँ पे भी सेम हो रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत इंपोर्टेंट शिक्षा ये मिलती है, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज ये समझ आती है दोस्तों, जरूरी नहीं है जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हो, वो सही हो, वो सत्य हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं है जिस रास्ते पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं वो रास्ता सही हो। लोगों का क्या है, लोग भीड़ चाल करते हैं दोस्तों। आज की दुनिया में अगर 10 लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं तो लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि लोग भीड़ को देखते हैं, लोग भीड़ चाल चलते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लोग भीड़ चाल से जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा भीड़, मतलब पूरी दुनिया एक ही रास्ते पे जा रही है, जरूरी नहीं है वो रास्ता सही हो। आप अपनी सक्सेस के लिए जो भी रास्ता सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से चुनिए, आप अपना रास्ता खुद बनाइए, डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू। आई होप आपको स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो लाल बटन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे आगे आने वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए। थैंक यू।